हॉस्पिटल का प्रशासन केवल यही झूठ नहीं बोला था कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए, बल्कि इसके अलावा कॉल पर और भी कुछ बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से बोली गई थी और यह बात अभी तक मीडिया में कहीं भी उजागर नहीं हुई थी। और शायद उस दौरान हुई बात पर डॉक्टर बिटिया के माता पिता भी गौर नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको तो सदमा लगा होगा अपनी बेटी का, और इस वजह से वे भूल गए थे कि उस दिन कॉलेज प्रशासन ने और क्या कुछ बोला था उनसे। आज हम आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जो बात उस दिन कॉलेज प्रशासन और डॉक्टर बिटिया के पेरेंट्स के बीच हुई थी। उसी कॉल रिकॉर्डिंग से आज सीबीआई ने भी बहुत कुछ ढूंढ निकाला है। सीबीआई ने इस कॉल रिकॉर्डिंग से मानो इस केस के आधी गुत्थी को सुलझा लिया हो। सबसे पहले ये छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। उसकी तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वो तो डॉक्टर बताएंगे ना जब आप लोग आएंगे। हमने आप लोगों का नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आएं। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलेज प्रशासन इस केस को पूरी तरह से छुपा रहा था ताकि इस केस में उस हॉस्पिटल के बड़े बड़े नाम ना आ सके। सबसे पहले कॉल पर कॉलेज प्रशासन बताता है उनके पेरेंट्स को कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए। 5 मिनट बाद कॉलेज प्रशासन का फिर दोबारा कॉल आता है और इस बार उस बिटिया के पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है और हम लोग इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। और फिर लगभग 15 मिनट बाद एक और कॉल आता है और इस बार कहा जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उनके पेरेंट्स का लगातार यही क्वेश्चन आता है कॉल पर कि मेरी बेटी को हुआ क्या था। पेरेंट्स ने अपनी तरफ से पूछा कि क्या उसे हार्ट अटैक आया था। पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करके पूछा कि डॉक्टर से पूछकर बताइए कि किस वजह से उसकी जान गई है। इतने संवेदनशील सवाल को सुनने के बाद भी प्रशासन को मानो कुछ लेना देना नहीं था और उस समय उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद आखिरी कॉल जाती है और इस समय यही हैवान कॉलेज प्रशासन उसको पेरेंट्स को बताता है कि आपकी बेटी शायद खुद से इस दुनिया को अलविदा कहकर चल बसी है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। सच्चाई यह थी कि 10 साल के बच्चे को भी उस सेमिनार हॉल में ले जाकर वो दृश्य दिखाया जाता तो वो भी बता देता कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था। वह सब ऐसी स्थिति में था कि एक आम आदमी भी बता सकता था कि उस महिला के साथ खराब काम हुआ है और कोई भी यह देखकर यह बता सकता था कि यह कांड किसी एक शख्स के करने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक गैंग की तरफ से बहुत बड़ा कांड किया गया। आम आदमी तो छोड़िए, वहां पर उस स्थिति को, उत्सव को जो देख रहे थे वे सारे के सारे डॉक्टर थे। इन्हें तो देखते ही तुरंत पता चल गया होगा कि क्या हुआ था जूनियर डॉक्टर के साथ और वही डॉक्टर उन पेरेंट्स को बताते हैं कि वे खुदकुशी की है। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे कांड में कितना बड़ा कांड छुपा हुआ था। और सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंतिम चरण में यह सबूत जुटा रही है कि क्यों झूठ बोला है इन डॉक्टर्स की टीम ने, किसके कहने पर यह सब झूठ बताया गया। और केवल यही झूठ नहीं बोला गया, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर मीडिया वालों को भी कॉलेज प्रशासन ने एक और झूठ बोला था और वो झूठ था सेमिनार हॉल से रिलेटेड, जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल ममता बनर्जी से है, जो वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री है, चीफ मिनिस्टर भी है और होम मिनिस्टर भी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा पद आपका, फिर भी आपने उस कॉलेज के प्रशासन पर क्यों नहीं कार्रवाई की थी? क्यों सीबीआई आने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई? जबकि ममता बनर्जी इतने बड़े झूठ को छुपाने वाले प्रिंसिपल का बस तबादला तक ही करवा सकी।
इतना ही नहीं, उस सेमिनार हॉल में कुछ सस्पेक्ट को घुसा करके उसके सबूतों को तोड़ा गया। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का बयान आया कि पुलिस की कोई गलती नहीं है और अस्पताल के प्रशासन की भी कोई गलती नहीं, और इसके लिए कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर उस डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में काफी बड़ी बाधा डाल दी। यह जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, क्या किसी एंगल से आपको लगता है देखने में कि ऐसे लोग भी प्रिंसिपल हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट से यह पता लगा लिया है कि इस डॉक्टर बिटिया के साथ हुए खराब कांड में केवल संजय रॉय शामिल नहीं था, क्योंकि संजय रॉय ने खुद कबूल किया है कि वह उस सेमिनार हॉल में गया तो उसने देखा कि वह डॉक्टर बिटिया पहले से ही बेहोशी की हालत में थी। हाँ, यह जरूर है कि इसने मदद नहीं की और इसने भी वही हैवानियत की जो उस हॉस्पिटल के प्रशासन लॉबी वाले लोग पहले से उस डॉक्टर बिटिया के साथ कर चुके थे। तो इसका गुनाह तो है ही, लेकिन साथ में और कितने गुनहगार हैं उसका खुलासा इस ऑडियो क्लिप के बाद एक और बड़े झूठ से उजागर हो गया है। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उस सेमिनार हॉल में आमतौर पर ताला लगा हुआ रहता था और उसकी चाबी भी प्रशासन के ऑफिस में रहती थी, यानी जिस डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी तब ही उसे सेमिनार हॉल की चाबी दी जाती थी और सेमिनार हॉल तब ओपन होता था। लेकिन उस रात डॉक्टर बिटिया को चाबी देने वाला कौन था, वह अभी तक कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। और हकीकत तो यह है कि उस दिन प्रशासन के लोगों ने ही डॉक्टर बिटिया के साथ किसी और जगह पर हैवानियत करी और फिर उसे सेमिनार हॉल में रखा। और यह कॉलेज प्रशासन के लोग हैं। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया पर एवं मीडिया वालों को झूठ बोला जिस तरह से उसके पेरेंट्स को झूठ बोला गया था कि आपकी बेटी खुदकुशी की है। इन लोगों ने बनी बनाई सोशल मीडिया में वायरल करवाया कि सेमिनार हॉल में आमतौर पर तो कोई जाता था, सोता था, बैठता था, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। प्रतिदिन शाम में सेमिनार हॉल लॉक रहता था और उसे खोलने के लिए प्रशासन से चाबी लेनी पड़ती थी, खास करके रात के समय में, क्योंकि सेमिनार हॉल में प्रोजेक्टर थे, महंगे चेयर्स थे और भी बहुत सारी कीमती इक्विपमेंट्स थे, जिसकी वजह से सेमिनार हॉल को बंद रखा जाता था। खासतौर पर आप देखते होंगे कि सरकारी अस्पताल या फिर किसी भी सरकारी जगहों पर जिस रूम में कीमती सामान रखा हो उसे बंद रखा जाता है और उसी तरह से सेमिनार हॉल भी रहता था। लेकिन इन लोगों ने मीडिया वालों को गलत न्यूज़ दी कि सेमिनार हॉल खुला रहता था, तो इन लोगों पर किसी का शक ना आए, इस वजह से इन लोगों ने मीडिया वालों को झूठा बोला। दाद देनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, जो इन सब गतिविधियों को नजदीकी से देख रहा था और तुरंत सीबीआई जांच करने का ऑर्डर दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट एक एक रिपोर्ट को सीबीआई से मंगा करके देख रहा है, परख रहा है। आपको याद होगा फर्स्ट डे भी जिस तरह से उस अस्पताल में, उस सेमिनार हॉल में लोगों को घुसाया गया था ताकि सबूत को तोड़फोड़ कर सके प्रशासन, तब भी सुप्रीम कोर्ट को शक हो गया था और उसके बाद ही अपने फर्स्ट हियरिंग में यह कहा गया कि जानबूझ करके यह सब कुछ किया जा रहा है, जिस पर कपिल सिब्बल को एक कड़ा तमाचा भी लगा था। तो इतना तो साफ हो गया है कि कॉलेज प्रशासन सब कुछ छुपा रहा था, उस कॉल रिकॉर्डिंग से, उसके बाद मीडिया में दिए गए गलत बयान से, और तीसरी जो सबूत मिटाने की कोशिश की प्रशासन ने। सीबीआई इन सब चीजों को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रही है ताकि गलत लोगों को फांसी की सजा न दी जा सके, बल्कि जितने भी लोग थे उन्हें मुजरिम सिद्ध करके फांसी की सजा दी जाए। और इन सब के बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब तिलमिला उठी है और अजब गजब बयान दे रही है, जिससे भारत को क्षति पहुंच सकती है। बयान उन्होंने क्या दिया था उससे तो आप परिचित होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद पर बोलते हुए ममता ने पूरे देश को चेताया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में जो आग लगाना चाहती है वह दूर दूर तक चलेगी और बिहार, उड़ीसा, असम, दिल्ली सबकी सरकार गिरा देगी। ममता ने कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं यह बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश से प्यार है, उनकी संस्कृति और भोजन हमारे जैसे ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है। ममता ने आगे कहा, मोदी बाबू, अगर आप चाहते हैं बंगाल में आग लगे तो इतना जान लीजिए, असम, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा नहीं बचेगा और यहीं तक नहीं, दिल्ली भी नहीं बचेगी। आपकी क्या राय है ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट पर? और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन तमाम चीजों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।